नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और बिहार की 40 लोकसभा सीटों का क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आ रहा है, क्योंकि चौंकाने वाले आंकड़े अब बिहार में सामने आ रहे हैं। जिस कहा से नीतीश कुमार ने विपक्ष के साथ यहां पर मीटिंग की है, उसके बाद बिहार की 40 सीटों का क्या चुनावी जो आंकड़ा है, उस हिसाब से बिहार में क्या बीजेपी 25 से कम सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, क्योंकि बाकी सीटें चिराग पासवान या कुशवाहा और सहानी को दे सकती है। इस पर महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से यहां गठबंधन हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का जो गठबंधन था वो टूट चुका है। लेकिन हाल ही में प्रशांत किशोर की एंट्री से बिहार में खलबली मच चुकी है, और जिस कहा से प्रशांत किशोर ने निकाय चुनाव में भी यहां पर एक सीट पर जीत दर्ज करके एक बड़ा संकेत दिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए वो बिहार में चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। जिसमें बिहार की एमएलसी चुनाव की 5 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर महागठबंधन और 1 सीट पर प्रशांत किशोर टीम के आपाक को यहां पर जीत मिली है। उसके बाद बिहार की जो सियासत है उसमें काफी हलचल देखने को मिली है। लेकिन बिहार में क्या होगा? 40 सीटों का चुनावी आंकड़ा, जेडीयू आरजेडी कांग्रेस एक साथ चुनावी मैदान में होगी, जबकि बीजेपी एक तरफा अलग चुनावी मैदान में उतर सकती है, जो आंकड़ा बन रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए जिस कहा से एनडीए से टूट के बाद अब क्या आंकड़ा बन रहा है, क्योंकि जिस कहा से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का गठबंधन हुआ है, उस पर अगर बात की जाए तो यहां पर एनडीए टूटने से किसको सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है? तो 48% लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को सीधा तौर पर इसका फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव एक बड़े चेहरे के तौर पर हैं। और अगर बात की जाए नीतीश कुमार को 20%, बीजेपी को 17% यानी कहा जाए इसका सीधे तौर पर फायदा तेजस्वी यादव को हो सकता है। इसके अलावा नीतीश कुमार का बड़ा दावा सामने आ रहा है कि 50 सीटों पर वो समेट देंगे बीजेपी को, अगर नीतीश कुमार यहां पर जो है पीएम के तौर पर उम्मीदवार उतरते हैं, तब ये आंकड़ा बन सकता है। लेकिन कैसे उतारेंगे ये काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार 400 पार जाएंगे और बिहार में पहले से ज्यादा सीटें हासिल करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी से भी बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी अब यहां पर दिल्ली के बाद पंजाब में भी सरकार बना चुकी है, और गुजरात में भी कई सीटों पर काफी अच्छे वोट शेयर उनको मिले थे। इसके अलावा 3 राज्यों में, जिसमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक और अगर बात की जाए तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी वो विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इन राज्यों के जो यहां पर वोट शेयर होंगे वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जिस कहा से बिहार में क्या खेला होने जा रहा है, 40 सीटों का क्या चुनावी विश्लेषण हो सकता है? अगर बात की जाए वर्तमान में विधानसभा चुनाव का गणित, तो इसमें 164 यहां पर जो है सीटें महागठबंधन के पास हैं, जिसमें से आरजेडी के पास 79, जेडीयू 45, कांग्रेस 19, सीपीएम को 12 है, हम पार्टी को 4, सीपीआई को 2 और सीपीआईएम को 2 सीटों पर जीते। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां आरजेडी जेडीयू गठबंधन जो है उसको 164 विधायकों समर्थन है, जबकि अगर बात की जाए तो यहां बीजेपी केवल 77 सीटें हैं, और यहां पर एआईएम पार्टी के पास 1 विधायक रह जाता है, क्योंकि एआईएम पार्टी के 4 जो विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो बिहार के लिए वर्तमान स्थिति में तो यहां महागठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में यहां विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव उससे पहले है, तो यहां की 40 सीटों का क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा बन सकता है? वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसे देखना चाहते थे? कि तेजस्वी यादव यहां पर 40% लोगों की पसंद है, नीतीश कुमार 27, और बीजेपी नेता यहां पर 25% ही लोगों की पसंद सामने आ रहे हैं। क्या नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति में कदम रखना चाहिए? इस पर देखिए सवाल का जवाब है हाँ कहने वाले 58% है, नए के तौर पर 28, और पता नहीं ऐसे 14% लोग आ जाते हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो बिहार की राजनीति काफी बदल गई है, काफी हलचल हुई है, और उसके अगर बात की जाए आंकड़ों में काफी असर देखने को मिल रहा है। आप इनमें से किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? बिहार को लेकर यह सवाल है। नीतीश कुमार को 39%, प्रधानमंत्री मोदी जी यहां पर 43%, सबसे पॉपुलर नेता बिहार में अभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी को ही लोग यहां मान रहे हैं। राहुल गांधी 13% और कोई नहीं, ऐसे 5% लोग आ जाते हैं। अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव 2024 में आपका समर्थन किसे मिल सकता है? देखिए महागठबंधन को 57% है, एनडीए को 38%, अन्य की बात की जाए तो 5% लोगों का मानना है। इस तरह से बिहार में किसे कितने वोट शेयर मिल सकते हैं? 2019 में 54% वोट शेयर जो है वो बीजेपी यानी एनडीए, जिसमें नीतीश कुमार साथ थे, तब यह आंकड़ा था। 2022 अगस्त के सर्वे के हिसाब से 41% यानी बीजेपी को करीब यहां पर 11 से 12% वोट शेयर का नुकसान दिखाई दे रहा है।
आज चुनाव हो जाते हैं तब ये आंकड़े बन रहे हैं। बिहार में किसे कितने वोट शेयर, महागठबंधन को 2019 में 31% वोट शेयर, और अगर बात करें 2022 में वोट शेयर में इजाफा हो रहा है 40%। इस तरह से अगर बात की जाए तो आंकड़े में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से काफी हलचल देखने को मिल रही है। बिहार में किसे कितनी सीट मिल सकते हैं, देखिए 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए को 39 सीटें, तब एनडीए के साथ नीतीश कुमार थे, लेकिन अब एनडीए से अलग हो चुके हैं। अब आंकड़ा देखिए, बीजेपी करीब 14 सीटें मिल सकती हैं, यानी 25 सीटों का सीधे तौर पर नुकसान देखने को मिल सकता है। महागठबंधन 1 सीट थी लेकिन 26 सीटें प्लस कर सकती है। इस तरह से महागठबंधन को फायदा हो सकता है। लोकसभा चुनाव के आंकड़े बन रहे हैं। बिहार में पसंदीदा प्रधानमंत्री कौन, देखिए नरेंद्र मोदी जी को यहां 44%, नीतीश कुमार 22%, राहुल गांधी 18% लोगों की पसंद, बिहार की जनता का यह आंकड़ा बन रहा है। इस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी जी यहां काफी आगे दिखाई देते हैं, लेकिन सीटों में कुछ सीटों का नुकसान जरूर यहां बीजेपी को हो सकता है। तो बिहार की 40 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, आज चुनाव हो जाते हैं तो 40 लोकसभा सीटों के जो आंकड़े हैं उसमें बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। तो यहां पर जेडीयू और जेडी जो गठबंधन है उसको करीब 19 लोकसभा सीटों पर जीतने की संभावना लगाई जा रही है, यानी कि बात की जाए 0 से 4 लोकसभा सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। जबकि भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा को करीब 17 लोकसभा सीटों पर भाजपा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर हो सकती है। उसके बाद यहां पर बीजेपी का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर बिहार की 40 लोकसभा सीटों के जो अनुमान चुनावी विश्लेषण सामने आ रहा है, उस हिसाब से बिहार में काफी हलचल हुई है। उसी बीच जो सर्वे के आंकड़े उस हिसाब से यहां पर बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है। तो बीजेपी किस तरह से यहां पर बिहार में जो उनका नुकसान है, क्योंकि नीतीश कुमार के गठबंधन टूटने के बाद यह ऐलान हो चुका है कि अब बीजेपी अकेले चुनावी मैदान में उतरने से फायदा होगा या नुकसान होगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से जेडीयू और जेडी महागठबंधन कांग्रेस को कितनी सीटें मिल सकती हैं और भाजपा को 40 सीटों में से कितनी सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019 में यहां बीजेपी को 39 लोकसभा सीटें एनडीए गठबंधन को मिली थी। तो अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।